बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली गाड़ियों की बैंक लीजिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। मकामी सतह पर असेंबल होने वाली गाड़ियों की लीजिंग के लिए बैंक सिर्फ 30 लाख रुपए सरमायाकारी करेंगे। बकाया रकम मुतलका शहरी को अदा करना होगी। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने डॉलर के बहरान को कम करने के लिए बैंकों की जानिब से इम्पोर्टेड गाड़ियां एक साथ पर देने पर पाबंदी आयद कर दी। मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों की बैंक लीजिंग भी महदूद कर दी गई और बैंक लीज के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए सरमायाकारी करेंगे। बाकी रकम गाड़ी लेने वाला अदा करेगा। स्टेट बैंक ने तमाम निजी व कमर्शियल बैंकों को हदायत जारी कर दी हैं। कारोबारी तबके का कहना था लग्जरी गाड़ी की हद तक तो इकदाम खुश आइंद है, मगर छोटी गाड़ियों पर पाबंदी से मुतवस्सित तबका के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। बड़ी गाड़ियां 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी जो है वो फिनांस करना, मैं समझता हूं इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफी और जुल्म के बराबर है। अच्छा इकदाम भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखें कि आप जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, क्या इंपोर्टेड गाड़ी की तरफ क्यों लोग जा रहे हैं? इंपोर्टेड गाड़ी क्यों चाहते हैं? इंपोर्टेड गाड़ी इसलिए चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी बेहतर है। पाकिस्तानी तो टीन डब्बा बना हुआ है। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक गाड़ियों की दरामद पर कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है, जबकि मुकामी सतह पर भी बैंकों की सरमायाकारी अब गाड़ियों की बजाय माशी सरगर्मियों में होंगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ फैसलाबाद मेडिकल के तलबा और यंग डॉक्टर्स भी सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर फैसलाबाद के यंग डॉक्टर्स ने सरगोदा रोड को बंद कर दिया। फैसलाबाद का राब्ता मोटरवे से मुनक़ता रहा। अलाइड अस्पताल को जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोक लिया गया। राहगीरों को भी यंग डॉक्टर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। यंग डॉक्टर्स का कहना था इस्लामाबाद में जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स को तशद्दुद और गिरफ्तार किया गया, इस पर एहतजाज कर रहे हैं। हमने इसलिए धरना दिया हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद में NLE के खिलाफ हमारे कुछ साथी जो आज एहतजाज कर रहे थे, रियासत ने उनको जेल में डाला है और हम तब तक यहाँ पर एहतजाज करते रहेंगे जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक का दबाव भी है, लेकिन हम लोग एम्बुलेंस को, सीरियस केसेस को गुजरने दे रहे हैं। हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। एक पूरा मन एहतजाज से स्टूडेंट्स को उठाया गया, उन पे शेलिंग की गई, उनकी मारकुटाई की गई, उनको जेलों में बंद किया गया। हमारे वो भाई हैं, यहाँ पे जितने भी वालिदैन इस टाइम मुझे देख रहे हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके बेटों को जो इतने सालों की मेहनत के बाद यहाँ पे आए थे डॉक्टर बनने, उनको उठा के जेलों में डाला जाए, उनकी मार पिटाई की जाए। सीनियर डॉक्टर्स से राब्ता करने पर 3 घंटे बाद सरगोदा रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के जानलेवा हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 6 केसेस रिपोर्ट, 3 चिन्योट और 3 फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के जानलेवा हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 6 केस रिपोर्ट हुए। अलाइड और DHQ अस्पताल में जेर इलाज 3 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। 27 साल तनवीरुल हक जड़ावाला, 30 साल मोहम्मद अमजद जंग और मोहम्मद अशरफ बुरेवाला का रहायशी है। चिन्योट में भी कातिल मच्छर के वार जारी हैं। जिला भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई। DHQ अस्पताल में 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मोहल्ला अहमदपुरा का 31 साल गुलाम हैदर, मौजा चक बंदी का 30 साल शराफत अली और गुलिस्तान कॉलोनी सेटेलाइट टाउन का 69 साल रियाज वायरस का शिकार हुआ, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकफ का कहना था डेंगू लार्वे की सर्विलेंस के लिए टीमें काम कर रही हैं। रवा साल कातिल मच्छर 2 इंसानी जिंदगियां निगल चुका है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने महकमा हेल्थ को तमाम इंतजामात बरोएकार लाने की हिदायत जारी कर दी। DHQ अस्पताल के अलावा तहसीलों में भी डेंगू के हवाले से वार्ड बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास हुआ। डेंगू के हवाले से महकमा हेल्थ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। चुना अस्पताल फैसलाबाद इलाजगाह के बजाय मसाइल की इमाजगाह बन गया। नाक कान गले के डॉक्टर ही मौजूद नहीं, मरीज बच्चे खार होने लगे। अस्पताल फैसलाबाद में मशीनरी तो मौजूद है मगर डॉक्टर नहीं। नाक कान और गला के मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चे इलाज के लिए ख्वार हो गए। मरीज बच्चों के वालिदैन कहते हैं बहुत बड़ा अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है। बच्चा चेक करवाने आए हैं मगर ENT स्पेशलिस्ट नहीं। हुकूमत फौरी ENT स्पेशलिस्ट तैनात करे। सुबह से आए हैं झंगो, नक का डॉक्टर इतने है ही कोई नहीं, तो नक का डॉक्टर इतने आना चाहिए वा। माना वाले से आया हूँ और बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी की वजह से इधर पहुँचा हूँ। जब इधर पहुँचे तो नाक और कान और गले का डॉक्टर मौजूद नहीं है, सीट भी इधर मौजूद है। अगर इधर हुकूमत डॉक्टर तैनात कर देगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नक कान दा ना वो हुकूमत नूं अपील है कि भी डॉक्टर इत्थे तैनात किया जाए।
मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बुटर कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट की सीट खाली है, हुकूमत को लिखकर भेजा है, तैनाती होते ही मरीज बच्चे मुस्तफिद हो सकेंगे। ENT स्पेशलिस्ट के लिए हमने ना 2 दफ़ा पहले भी एडवर्टाइज किया था और कि अपना उसमें कोई बंदा, लेकिन कोई बंदा अपीयर ही नहीं हुआ, उसमें आया कोई नहीं इंटरव्यू में। अभी फिर सीटें अनाउंस हो रही हुई हैं, अभी हमने फिर ENT स्पेशलिस्ट को किया है कि जो भी ENT स्पेशलिस्ट हमारे पास आ जाए ताकि हमारा शोबा चला सकें। तो इंशाअल्लाह जो ही कोई बंदा आएगा तो ये शुरू हो जाएगा। ENT स्पेशलिस्ट न होने से लाखों रुपए मालियत की मशीनरी भी नकारा होने का खदशा है। चिल्ड्रन अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट की खाली सीट मरीज बच्चों के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए भी मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। कैमरामैन कमर बोटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। फेस्को में अमले का बहरान, 40 लाख से ज्यादा सार्फिन की कंपनी में 9000 से ज्यादा आसामियां खाली निकली। OSLA की रिपोर्ट देखिए। फेस्को में असिस्टेंट लाइनमैन और बिल डिस्ट्रीब्यूटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात में 9000 से ज्यादा असामियां खाली हैं। अमला की शदीद कमी के बाद सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन कहते हैं सब डिवीजन दफातर में लाइनमैन मौजूद नहीं होता, घंटों ट्रांसफार्मर खराबी और दीगर मसाइल दूर नहीं होते। फेस्को स्टाफ की कमी को पूरा करे। जब भी ऑफिस में आते हैं, कोई भी काम होता है, उसके लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके लिए यही है कि स्टाफ कम है, वो कभी किसी तरफ गए हुए हैं, कभी किसी तरफ काम के लिए गए हुए हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है जी के बार बार चक्कर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर सड़ जाता है और इस अमला भी पूरा नहीं है, लैंडमैन बिल्कुल नहीं है। सालाना अरबों रुपए रेवेन्यू वसूल करने वाली फेस्को में 9000 से ज्यादा खाली सामियां तब्दीली सरकार की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन अली हसनैन के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फेस्को में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के करोड़ रुपए डूबने का खदशा पैदा हो गया। 2 साल कबल 1945 आसामियों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से लाखों दरख्वास्तें वसूल की गई। 2 साल 3 माह बाद भी फेस्को ने भर्तियों का पुराना अमल खत्म करके नई भर्ती के लिए नई एजेंसी के इंतखाब के लिए अहकाम जारी कर दिए। झंग में करोड़ों रुपए से बनाए जाने वाले सरगोदा रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। महकमा हाईवे ने कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। महकमा हाईवे ज़राए के मुताबिक अयूब चौक से लारी अड्डा तक 1 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क तामीर के 1 माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई। महकमा हाईवे ने संगीन गफलत का मुजाहिरा करते हुए काम के मायार को चेक किए बगैर ही मनसूबा को मुकम्मल कर दिया था और करोड़ों रुपए की अदायगी भी कर दी थी। ताहम चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस लेने के बाद सड़क की मुरम्मत कर दी गई। एक्शन हाईवे असद शाहीन का कहना है अवामी शिकायत के बाद मुतअल्लिका ठेकेदार से मुरम्मत करवाई गई है, ताहम मुतअल्लिका अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों का कहना है अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई सड़क तामीर न हो सके जिस पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया हो। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2021 और 22 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 22वें इजलास में रोड सेक्टर की 10 तरक्याती स्कीम्स के लिए मजमूई तौर पर 7 अरब 82 करोड़ 51 लाख 14 हजार रुपए की मंजूरी दे दी। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में रोड सेक्टर की 10 तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब 82 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई। जिला झंग में अयूब चौक तक झंग भक्कर रोड को 2 रोया करने के लिए 55 करोड़ से ज्यादा मंजूर किया गया। लालिया में कलुवाल मोड़ अहमदनगर से सियाल मोड़ तक रोड की बेहतरी और बहाली के लिए 45 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपए मंजूर कर लिए गए। जिला टोबा की तहसील गोजरा में UC 1 से 24 में मुख्तलिफ रोड्स की बहाली और बेहतरी के लिए 82 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, मेंबरान PND बोर्ड और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। तजावुजात का हल कैसे होगा, कौन जिम्मेदार है? ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। 8 बाजारों की तरह रेलवे रोड पर भी तजावुजात की भरमार है। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में तजावुजात की भरमार हो चुकी। 8 बाजारों समेत शहर की अहम सड़कें भी तजावुजात की जद में हैं। ताजरों को तजावुजात की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट ने कहा तजावुजात की वजह से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। हमारी जो चिंग चंगी रक्शे हैं, जो चिंग चंगी लोडर हैं और हमारे जो ताजर हजरात हैं, उन्होंने जो अपना सामान सड़क पर रखा हुआ है, उसकी वजह से पैदल चलने वालों को भी बहुत मुश्किल हो रही है और ट्रैफिक का जो दबाव है वो बहुत कम होता है। आफ्ताब भट्ट का मजीद कहना था कि CTO फैसलाबाद को फील्ड में निकलकर जायजा लेना चाहिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जब भी शिकायत की तो वो अमला ना होने का रोना रोते हैं। जब से ये CTO साहब नए आए हैं आज तक
मेरा नहीं ख्याल कोई हमने शहर में कोई ऐसा काम देखा हो कि जो उनकी निगरानी में हुआ हो, जबकि ये काम उनके करने के थे जो नहीं हो रहे। बाकी कारपोरेशन जो है वो बेचारी तो अल्लाह का एक हमारी मुकद्दस गाय है, वो उनका जो रोना है वो हमारे पास अमला नहीं है। तजावजात की वजह से ताजरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। तजावजातों की रादगी अब मलबा कौन उठाएगा? फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 पार्क से तजावजात खत्म कर दी गई, मगर अदालती हुक्म के बावजूद पार्क्स बहाली न हो सकी। फैसलाबाद डिविजनल और जिला इंतजामिया ने ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में कायम तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर उजलत में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन ने कई इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। घंटाघर, गुलाम मोहम्मदाबाद, डिगलसपुरा और जड़ामाला रोड समेत शहर में मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई की गई, मगर कई मुकामात पर मलबे के ढेर मौजूद हैं। कारोबारी अफराद और शहरी अजियत में मुब्तला हैं। 60 साल के इधर बैठे हुए हैं, 60 साल के, तो वो किराया भी देते थे, कमेटी में जमा कराते थे, उसके बावजूद इन्होंने गिरा दी। इनके पास कोई आर्डर ही नहीं थे गिराने के। गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 छोटे पार्क्स की बहाली का काम भी शुरू नहीं हो सका। डिगलसपुरा और कई ग्रीन बेल्ट्स पर मलबा नजर आ रहा है। पंजाब हाउसिंग और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलाकों में पार्क्स कौन बहाल करेगा, ये मामला भी जूं का तूं है, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इन्होंने रातों रात हमारी दुकान गिरा दी है। 12 महीने हो गए, हम किराए पर धक्के खा रहे हैं, किराए दे नहीं जा रहे। वालिद मेरा है नहीं है, मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही कमाता था और घर में जाकर काम अपने माँ को, भाई को, सबको पालता था। पार्क्स की बहाली के लिए हुकूमत से फंड्स भी मांगे गए, मगर एक आना तक नहीं मिला। अदालती हुक्म पर तजावजात को गिराया तो गया है, मगर अफसोस की बात है कि अदालती हुक्म के मुताबिक इन पार्क्स की बहाली यकीनी नहीं बनाई गई, जिस हवाले से इंतजामिया और PHA को काम करने की जरूरत है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के दर्जा 4 मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन के इंटीग्रेटेड अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दर्जा 4 मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। सूबाई हुकूमत ने इंटीग्रेटेड अलाउंस में 100% इजाफा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई महकमों के दर्जा 4 मुलाजमीन को आइंदा 450 की बजाय 900 अलाउंस दिया जाएगा। इसी तरह मुलाजमीन के अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया गया है, जबकि अलाउंस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। रॉ मटीरियल की किल्लत और पैदावारी लागत बढ़ने के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। मुल्की बरामदात गुज़श्ता साल माह सितंबर के मुकाबले में 27.4% बढ़ गई। मशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना था कि गुज़िश्ता माली साल के माह सितंबर में बरामदात 1 अरब 99 करोड़ डॉलर थी, जो कि रवां माली साल के माह सितंबर में 2 अरब 41 करोड़ डॉलर रही हैं। आज जो कॉटन का रेट है वो $1.05 है। पिछले साल ये तकरीबन ये शुरू हुआ था 82 से, लेकिन अल्टीमेटली 90 सेंट पे रहा। तो 10% कॉटन बढ़ी हुई है, 10% डाइज केमिकल बढ़े हुए हैं। अगर इसको दूसरी तरफ जो इस वक्त बहुत बड़ा इशू है ना कि जी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उतना ही डॉलर बाहर जा रहा है। एक तरफ रुई की गिरती हुई पैदावार, धागे की बढ़ती कीमतों समेत दीगर रॉ मटीरियल की किल्लत के बायस सनती तबका परेशानी से दो चार है, तो दूसरी जानब बरामदात के मुस्बत अदाद-ओ-शुमार सनतकारों की शिकायत की नफी करते हैं। सनतकार कहते हैं कि कोरोना के बाद अब पूरी दुनिया एक बार नए सिरे से खुल रही है। यही वजह है कि एक्सपोर्ट आर्डर्स भी पहले से कई गुना ज्यादा हैं। इतनी हमने मशीनरी बाहर से बाई की थी, जिसमें 1.6 मिलियन स्पिंडल है, 6000 लूम है, डाइंग है, मतलब जिनसे हम डाइंग की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं या निटिंग की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं। अब वो मशीनरी जो है आज से 3-4 महीने जब ये इंपोर्ट बढ़नी शुरू हुई थी तो वो मशीनरी पोर्ट पे आई थी, उसकी पेमेंट की थी, आज वो प्रोडक्शन में आ गई हैं। तो अब ये जो इस महीने में थोड़ी सी 10% से ज़्यादा राइज है,
اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اب وہ پروڈکشن میں آئے گی۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں کا ماننا ہے کہ اس موقع پر ٹیکسٹائل پالیسی کی اشد ضرورت ہے تاکہ ایک مستحکم پالیسی کے تحت اپنے بین الاقوامی خریدار کے ساتھ ڈیل کی جا سکے۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ برآمدات کے 5 بڑے سیکٹرز کو 0 ریٹ کیا جائے، ریفنڈ بر وقت ملے اور بجلی کی قیمت سبسڈی کے بعد 7.5 سینٹ فی یونٹ ہو تو ایکسپورٹ کے ہدف کو بہت جلد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد کے دعوے محض دعوے وہیکلز کی نمبر پلیٹس اور اسمارٹ کارڈز گھروں تک پہنچانے میں ناکام ہو گئے۔ محکمہ ایکسائز نئی رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے نمبر پلیٹس اور اسمارٹ کارڈز مالکان کے گھروں تک پہنچانے کا پابند ہے، جس کے لیے محکمہ نے نجی کوریئر سروس کی خدمات حاصل کر رکھی ہے، مگر نجی کوریئر کمپنی نے نمبر پلیٹس اور اسمارٹ کارڈز مالکان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی بجائے ایڈریس نہ ملنے کی آڑ میں محکمہ ایکسائز کو واپس کر دیں۔ گزشتہ ماہ 26,000 وہیکلز کی نمبر پلیٹس اور اسمارٹ کارڈ جاری ہوئے۔ کوریئر کمپنی نے 5,000 نمبر پلیٹس اور اسمارٹ کارڈ ایڈریس تبدیلی یا نہ ملنے کی آڑ میں ایکسائز کو واپس کر دیے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ کوریئر کمپنی کے خلاف شکایات مل رہی ہیں۔ ڈی جی ایکسائز کو کمپنی کے ناقص کارکردگی اور شہریوں کی مشکلات بارے آگاہ کر دیا ہے۔ کئی بار ان کی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ وہ ہمیں فون کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں ہمارے ایڈریس پہ یہ کارڈ وغیرہ نہیں پہنچاتے، فون کر کے کہ وہاں پہ آ کے کلیکٹ کر لیں۔ اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں۔ اس طرح کی کمپلینٹس ہم نے ڈی جی صاحبہ کو بھی پہلے ارسال کی تھی۔ اب اس کے ان کو سختی سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو بھی ڈی سی ایس کی وہ ڈلیوری کرتا ہے اسے کہیں کہ وہ ان کے گھر کے دہلیز تک پہنچ جائے۔ ایکسائز حکام کے کوریئر کمپنی سے معاہدے صوبائی سطح پر کیا گیا ہے، اس لیے کارروائی کا اختیار بھی ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ اساتذہ قوم کے محسن کامیابی میں سیڑھی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں ٹیچرز ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈے کے موقع پر اساتذہ کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ طلبہ نے اساتذہ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور سلامی دی۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان اور ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی کا کہنا تھا، اساتذہ کی عزت و توقیر بہت ضروری ہے کیونکہ استاد ہی ہمیں کارآمد شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیچر ڈے کے طور پر جو آج کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں ٹیچرز کی رسپیکٹ اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اور میں سب سے زیادہ اس حوالے سے آج بڑا خوش ہوا ہوں کہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے بچے بڑے پرجوش ہیں اور اپنے ٹیچرز کو وہ خود سے سلام پیش کر رہے ہیں اور پھول پیش کر رہے ہیں۔ ٹیچر کو ایجنٹ آف چینج کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں اگر مثبت تبدیلی چاہیے تو اس معاشرے میں استاد کی سلامتی ضروری ہے۔ آج ٹیچر سلام ڈے جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ دراصل ٹیچر کو سلام نہیں، اس کی سلامتی کی دعا ہے۔ اگر ٹیچر سلامت ہے تو پھر معاشرہ سلامت ہے۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال، حافظ محمود الحسن، عامر شہزاد، رانا نوازش، احسن نفیس انصاری، طیب منیر و دیگر اساتذہ نے بھی اپنے اساتذہ کو سلام پیش کیا۔ اساتذہ کی بیٹے جوتیاں اٹھانے والے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں ڈگریوں والے نہیں پہنچتے، لہذا اپنے دل سے اساتذہ کی کبھی قدر ختم نہ کرنا، اپنی باڈی لینگویج سے اساتذہ کبھی قدر ختم نہ کرنا، یہ قدر نہ ختم ہو جائے، ورنہ علم وہی ہے جو ادب کے تابع ہوتا ہے۔ خالی علم نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر اس میں ادب شامل نہ ہو۔ استاد کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور یہ پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ استاد کے بغیر کوئی دنیا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ جس قوم نے اپنے استاد کی اہمیت کو جانا ہے، اس کی رسپیکٹ کی ہے، اس کی عزت کی ہے، تو پھر استاد نے بھی اسی طرح سے رسپانس کیا، اور پھر وہ ہیرے پیدا کیے، اور پھر ان ہیروں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی ہے۔ طلبہ نے اساتذہ کو پھول پیش کرتے ہوئے اپنی عقیدت و احترام اور محبت کا اظہار کیا۔ آج میں اپنے پرنسپل سر، ڈپٹی سر اور سی او سر کو سلام پیش کرتا ہوں ٹیچرس ڈے کے حوالے سے، اور اپنے سر احسن نفیس انصاری اور سر رانا نوازش کو بھی سلام کرتا ہوں ٹیچرس ڈے کے۔ آئی لو ٹیچرس ڈے۔ میں ٹیچر ڈے کے حوالے سے اپنے پرنسپل اور کلاس انچارج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئی لو مائی ٹیچر۔ کلاسز میں بچوں نے ٹیچرز ڈے کے مناسبت سے ڈیکوریشن کی اور اساتذہ کو پھول پیش کیے۔
तालीमी इदारों में टीचर्स डे की तकरीबात में तलबा ने अपने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया और हमेशा उनकी इज़्ज़त व एहतराम करते रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। असातिज़ा की अज़मत को सलाम। फैसलाबाद ग्रीन लायंस क्लब का टीचर्स डे पर असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए व्हाइट रोज स्कूल सिस्टम और सुपीरियर कॉलेज का दौरा किया। तालीमी इदारों में टीचर्स डे को असातिज़ा की इज्जत व एहतराम के नाम किया गया। फैसलाबाद ग्रीन लायंस क्लब के मेंबरान ने व्हाइट रोज स्कूल सिस्टम का विजिट किया। लायंस क्लब के चैप्टर सदर मुगीज खोखर और क्लब सदर हारिस हाशमी का कहना था कि असातिज़ा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। टीचर्स का बड़ा कलीदी किरदार है जी, किसी भी कौम को बनाने में, आगे बढ़ाने में टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। मैं समझता हूँ कि हम आज जिस मकाम पर हैं, अगर हर बंदा इंडिविजुअली भी अपने आप को देखे तो यकीनन उसके पीछे उसके असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चों से लेकर इनको बड़े करने तक कौम की शक्ल में लेके आना है। इनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं वो निखारनी है, इनको तरबियत सिखानी है, इनको तालीम देनी है, इनको माशरे का एक अच्छा किरदार बनाना है। डायरेक्टर जाहिद भट्ट और असातिज़ा का कहना था कि टीचिंग एक मुकद्दस पेशा है जिसमें असातिज़ा का हर दिन अपने तलबा के नाम होता है। टीचर ही जो है कौम का बेहतरीन मामार होता है और एक टीचर ही है who gives wings to a student to explore new horizons in his life। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है असातिज़ा के ऊपर। हम लोग लकी हैं, खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है। आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीइंग अ टीचर हम ये समझते हैं कि घर में तो बच्चों की जो तरबियत होती है, लेकिन इसमें असल रोल टीचर्स का ही है। हम अगर बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत भी करें तो ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। ग्रीन लायंस क्लब मेंबरान ने सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में भी टीचर्स डे की तकरीब में शिरकत की। कैंपस डायरेक्टर जाहिद भट्ट, तारिक भट्ट और प्रिंसिपल शफीकुर रहमान का कहना था कि उन्हें बच्चों की तरफ से जो इज्जत और एहतराम मिला इस पर वो दिल से खुश हैं। असातिज़ा का कहना था कि अपने तलबा को कामयाब होता देखना ही टीचर की बड़ी ख्वाहिश होती है। टीचर्स जो अपनी सारी ज़िंदगी में कमाता है, जो उसकी कमाई है, वो यही स्टूडेंट्स के कमेंट्स होते हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तालिब इल्म आकर हमारे सामने ये कहते हैं कि सर आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ, तो यकीन करें कि दिल में इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि हम समझते हैं कि सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो हमारी यही है। तालिबात का कहना था कि टीचर्स की तरफ से हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की गाइडलाइन फराहम की गई, जिस पर उनकी शुक्रगुजार हैं। टीचर्स का बहुत अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बहुत मदद करते हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज यहाँ पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करके उन्हें विश कर रहे हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हमारे टीचर्स हमारे आइडियल हैं, हमें उनकी सुननी चाहिए। एक उस्ताद ही वो हस्ती होता है जो एक बच्चे को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देता है, तो हमें चाहिए कि हम उनका एहतराम करें और हमने आज उनके लिए बहुत कुछ रिकॉर्ड वगैरह किया है, तो हमने बहुत अपना। तकरीब में व्हाइट रोज स्कूल्स के डायरेक्टर तारिक भट्ट, आसिफ अवान, इसरार अहमद, मोहम्मद वाजिद और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।